কুরআন থেকে ২৬টা আয়াত বাদ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল উত্তরপ্রদেশ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৈয়দ ওয়াসিম রিজভী। শীর্ষ আদালতে আজ ছিল তার শুনানি। আদালত তার এই আয়াত বাতিলের দাবিকে খারিজ করে দিয়েছে। শুধু খারিজ করেই ক্ষান্ত হয়নি আদালত, উল্টো ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করেছে আবেদনকারীকে। উল্লেখ্য, কুরআনের আয়াত বাতিল করার আবেদনে রিজভী বলেছিলেন, এই ২৬টা আয়াত কুরআনের অংশ নয়। কিছু আয়াত দেশের আইন লঙ্ঘন করে, আর কিছু আয়াত অন্য ধর্মের লোকদের আক্রমণ করার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। তাই ওই আয়াতগুলিকে বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। আবেদনে রিজভীর আরও যুক্তি ছিল, কিছু আয়াত সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় বলে দেশের সার্বভৌমত্বের বিপদ ডেকে এনেছে। আবেদনে সৈয়দ রিজভীর বক্তব্য ছিল, এই আয়াতসমূহ মাদ্রাসায় শিশুদের শেখানো হচ্ছে, যা ক্রস বর্ডার সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কাজেই এর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর জন্য কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দিতে হবে আদালতকে। অবশেষে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ আরএফ নেরিম্যানের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ এই আবেদনের শুনানি গ্রহণ করে আবেদনকারীকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি আপনার আবেদনকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন? এরপর ওয়াসিম রিজভীর আবেদন খারিজ করে জরিমানা হিসাবে ৫০,০০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी PIL में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है, तो उसी प्रोटेक्शन में जो है कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती जिससे कि आतंकवाद की पढ़ाई हो, जिससे कि आतंकवाद को एजुकेट किया जाए। तो ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में इस तरीके की कोई भी टीचिंग हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और हमारा संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए कोई टीचिंग हो रही हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन में हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते। और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। कुरान एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, तरंग टीवी।